गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम अग्रवाल। और आज हाजिर है ट्रैफिक बुलेटिन को लेकर। ट्रैफिक बुलेटिन हम प्रतिदिन आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपकी जब आप घर से निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम के समस्या का सामना न करना पड़े। तो आज ट्रैफिक में विशेष है, कई इलाकों में आज हाट है। इसके कारण कई इलाकों में आज सिलीगुड़ी के ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। और ये हाट है सालूगढ़ा में। सालूगढ़ा आप जानते हैं बहुत व्यस्त इलाका है, वहां पर अक्सर इसी तरह आपको जाम देखने के लिए मिलता है। ऐसे में अगर हाट बाजार है तो आज आपको वहां पर ज्यादा जो ट्रैफिक जाम मिलने की संभावना है, ट्रैफिक जो वो काफी स्लो रहने की संभावना है। और ये सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा की हम बात करें, सिलीगुड़ी का सालूगढ़ा में, जहां आज सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक जो है ट्रैफिक काफी धीमा रहने की उम्मीद है। तो अगर आप उधर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा टाइम लेके निकले ताकि आपके जो कार्यक्रम है वो न छूट जाए। और इसके अलावा फूलबाड़ी में भी आज हाट है, तो फूलबाड़ी एरिया में 2 बजे से शाम 6 बजे तक का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा धीमा रह सकता है। आमबाड़ी में भी हाट है। आमबाड़ी अगर आप जा रहे हैं उस तरफ तो याद रखिएगा 2 बजे से रात के 8 बजे तक वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम जो हो मिल सकता है। इसके अलावा बागडोगरा का केस्टोपुर है, वहां पर भी आज हाट है। और केस्टोपुर में शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह एक स्पेशल अपडेट है कि 4 हाट है सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके में। एक सालूगढ़ा में है जहां पर आपको 10 बजे से रात के 9 बजे तक ट्रैफिक जाम की स्थिति मिल सकती है। दूसरी आमबाड़ी में भी हाट है, और इसके अलावा फूलबाड़ी में हाट है, और केस्टोपुर बागडोगरा में हाट है, जो सभी दोपहर के बाद से रात के 6-7 बजे तक आपको वहां पर जाम ट्रैफिक मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं रोज की तरह दार्जिलिंग मोड़ पर आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। इसलिए अगर आप दार्जिलिंग मोड़ की तरफ जा रहे हैं तो या तो कोई वैकल्पिक रास्ते को अपनाएं या फिर टाइम लेकर चले, क्योंकि वहां पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। और ऐसे भी सिलीगुड़ी का प्रमुख जो कह सकते हैं कि हम लोग ट्रैफिक पॉइंट है दार्जिलिंग मोड़ और चंपासारी मोड़। चंपासारी मोड़ में भी आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। और इसके अलावा NH10 पे हम बात कर लेते हैं, सिलीगुड़ी गेट से लेकर चंपासारी मोड़ तक आपको आज ट्रैफिक जाम मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा रहेगा। इसके अलावा आपसे बता दें कि अगर आप कोर्ट मोड़ की तरफ जा रहे हैं, हॉस्पिटल मोड़ की तरफ जा रहे हैं, तो वहां भी आज आपको ट्रैफिक काफी धीमा मिलेगा, क्योंकि वहां पर कई दिनों से एक कलभट का निर्माण चल रहा है सड़क के बीचों बीच, जिस कारण एक लेन ही खुली हुई है। इस वजह से वहां पर आपको ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो मिल सकती है। और अगर आप जा रहे हैं साहूडांगी की तरफ तो फिर बता दें आपसे जो तीस्ता कैनल है उसमें ब्रिज का निर्माण चल रहा है। तो आप साहूडांगी से आमबाड़ी की तरफ अगर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको नवापाड़ा जो मार्ग है उससे होकर आप आमबाड़ी बेलाकोबा की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा बहुत से सुझाव प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जिनसे हम जिसके बारे में आपको बताते भी हैं कि किस तरह से आप जो वैकल्पिक मार्ग है उनको अपनाकर आप ट्रैफिक जाम की स्थिति से बच सकते हैं। तो सबसे पहले यही बता देते हैं कि जो बागडोगरा से जो आ रहे हैं या बिहार की तरफ से जो आ रहे हैं और जिन्हें पर्वतीय क्षेत्र में अगर जाना है तो वो खपरेल मोड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। खपरेल मोड़ से आप अंदर जाएंगे तो आपको जो रास्ता है वो सुगम मिलने वाला है और आपको ट्रैफिक जाम से आपका टाइम मिलेगा। ठीक इसी तरह से करसियांग दार्जिलिंग से अगर आपको बागडोगरा की तरफ जाना है तो आप दार्जिलिंग मोड़ न आए बल्कि खपरेल रोड का इस्तेमाल करें, और खपरेल रोड होते हुए आप बागडोगरा की तरफ आसानी से जा सकते हैं। आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप NGP है या फिर जलपाईगुड़ी है या फिर आगे से कहीं से आ रहे हैं मैनागुड़ी साइड से, अलीपुर द्वार से, और अगर आपको बागडोगरा हवाई अड्डा जाना है तो आप शहर में प्रवेश न करें, यानी कि आप दार्जिलिंग मोड़ की तरफ न आए बल्कि नौका घाट मोड़ से होते हुए मेडिकल रास्ता देकर आप पहुंच सकते हैं बागडोगरा, जहां आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह बता दूं कि अगर आप बागडोगरा हवाई अड्डे से या बिहार की तरफ से आ रहे हैं और अगर आपको जलपाईगुड़ी जाना है या डुआर्स की तरफ कहीं जाना है तो आप उसी रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। कावाखाली वाला जो बाईपास है वहां से आप इस्तेमाल करके फांसीदेव अंडरपास का प्रयोग करके आप इधर जा सकते हैं और आपको शहर की जो ट्रैफिक है उसमें आपको नहीं फंसना पड़ेगा। और अगर आप कालिम्पोंग से आ रहे हैं, आप सिक्किम से आ रहे हैं और अगर आपको बागडोगरा जाना है या पर डुआर्स की तरफ जाना है, बिहार की तरफ जाना है, तो आप बजाय चंपासारी दार्जिलिंग मोड़ के रास्ते आप ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करें और वहां से आपको सुगमता रहेगी कि ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग कर आप नौका घाट होते अपने आसानी से जा सकते हैं। तो जो लंबी ट्रैफिक जाम है सिलीगुड़ी शहर की
उससे आपको निजात मिलेगी। और अगर आप एनजीपी भी आना चाहते हैं, अगर सिक्किम से गैंगटोक से आप आ रहे हैं, उदलाबाड़ी से आ रहे हैं, अगर आपको एनजीपी स्टेशन जाना है तो भी आप ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करें। और एनजीपी स्टेशन से अगर आपको जाना है, कालिम्पोंग की तरफ जाना है, डुआस की तरफ जाना है, सिक्किम की तरफ जाना है, तो आप ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करें, जिससे आपको ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के नियम है उन सभी का पालन करें। गाड़ी की गति जो है वो निर्देशानुसार चलाएं। अगर रास्ता जाम वाला है तो गाड़ी की गति को बिल्कुल धीमा रखें। जहां जहां जो ट्रैफिक पुलिस के नियम है वो मान के रखें। गाड़ी के सभी कागजात और फिटनेस अपने पास रखें। तो ये थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी अपडेट। और ये भी हम आपसे बता देते हैं कि और ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुबह और शाम दोनों वक्त ट्रैफिक बुलेटिन जारी किए जाते हैं। आप वहां पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।